जब प्रधानमंत्री हमारे वहाँ पे एड्रेस कर रहे थे तो वो आए ही नहीं थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण को अवॉइड किया था, बाइकाट किया था और पूरी दुनिया के अंदर ये सवाल उठा था कि चाइना के प्रेसिडेंट ने जानबूझ के ऐसा क्यों किया है। क्या वो भारत की बेइज्जती करना चाहते हैं? निश्चित तौर से आप कश्मीर फाइल को कैसे अवार्ड दे सकते हैं जिसने पूरे देश के अंदर न सिर्फ ये कि झूठ फैलाया है, नफरत फैलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता सूरज तक पहुंचे, इसमें कहाँ किसी को इतराज है। उनसे कहूंगा कि आप पूरी कोशिश कीजिए कि जल्द अज जल्द पूरी पार्टी सूरज पे चले जाए तो कम से कम भारत को सुकून मिल जाएगा। चाइना के प्रेसिडेंट जब प्रधानमंत्री हमारे वहाँ पे एड्रेस कर रहे थे तो वो आए ही नहीं थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण को अवॉइड किया था, बाइकाट किया था और पूरी दुनिया के अंदर ये सवाल उठा था कि चाइना के प्रेसिडेंट ने जानबूझ के ऐसा क्यों किया है। क्या वो भारत की बेइज्जती करना चाहते हैं? इसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री मिले तो मैं नहीं समझ पाता कि क्यों मिले हैं। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि उन्होंने बहुत सारी बातों को उठाया है, जब प्रधानमंत्री अपने आप कहते हैं कि 1 इंच जमीन चाइना ने नहीं ली है तो फिर वो किस तरीके की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर से आप कश्मीर फाइल को कैसे अवार्ड दे सकते हैं जिसने पूरे देश के अंदर न सिर्फ ये कि झूठ फैलाया है, नफरत फैलाने का काम किया है। मैं बहुत अदब से प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने कितने ब्राह्मण्स को 9 साल के अंदर वापस कश्मीर बसाया है? आप ब्राह्मण्स का नाम लेके सिर्फ राजनीति करते हैं और इससे ये भी पता चलता है कि कश्मीर फाइल्स के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ था। मैं तो बहुत खुदा से दुआ करूंगा कि वो जो कह रहे हैं वो सही साबित हो। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता सूरज तक पहुंचे, इसमें कहाँ किसी को इतराज है। उनसे कहूंगा कि आप पूरी कोशिश कीजिए कि जल्द अज जल्द पूरी पार्टी सूरज पे चले जाए तो कम से कम भारत को सुकून मिल जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सारे विपक्ष से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर ईडी का इस्तेमाल कर रही है, राजस्थान के अंदर कर रही है, दिल्ली के अंदर ऑर्डिनेंसेस ला रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो मकसद ही है कि पूरे देश के अंदर विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। लेकिन बीजेपी को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। अगर इस देश के लोगों ने अंग्रेज से लड़ाई लड़के आज़ादी हासिल की है तो भारतीय जनता पार्टी कितनी ही कोशिश कर ले, 2024 में उसे जाना ही पड़ेगा।